क्या आपने कभी ऐसा समय देखा है जब आपके घर में कुछ खाने को ना हो, जब बच्चों की आंखों में भूख हो और हाथ खाली हो, जब आप मदद के लिए ऊपर देखते हैं और बस आसमान नजर आता है? ऐसा ही हुआ था हजारों साल पहले जब एक पूरी जाति भूख के तूफान में फंसी थी। परमेश्वर के चुने हुए लोग इस्राएली मिस्र की गुलामी से निकल तो गए थे, पर अब वे एक ऐसे जंगल में थे जहां न खेत थे, न भरा शहर, और सबसे जरूरी बात, वहां भोजन नहीं था। लोग डरे हुए थे, भूखे थे, थके हुए थे, और यह सवाल उनके दिल में आग की तरह जल रहा था। क्या परमेश्वर हमें मरने के लिए यहां लाया? यह सिर्फ भूख नहीं थी, यह उनके विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा थी। और इसी समय परमेश्वर ने स्वर्ग से कुछ ऐसा भेजा जो पहले कभी किसी ने ना देखा था। सब कुछ शुरू हुआ मिस्र देश से। वहां इस्राएली लोग कई वर्षों से फिरौन के अधीन गुलामी कर रहे थे। वे पत्थर ढोते थे, ईंटें बनाते थे और कोड़ों की मार सहते थे। परमेश्वर ने उनकी आहें सुनी और उसने एक व्यक्ति को चुना, मूसा। मूसा वही था जिसे बचपन में नदी में बहा दिया गया था और फिर मिस्र की राजमहल में पाला गया। लेकिन परमेश्वर का बुलावा कुछ और था। जब मूसा को जली हुई झाड़ी में परमेश्वर की आवाज सुनाई दी, तब सब कुछ बदल गया। परमेश्वर ने कहा, मैंने तुम्हारी प्रजा की दुख भरी पुकार सुनी है, अब जाकर उन्हें छोड़ा। निर्गमन अध्याय 3 वचन 7 से 10। इसके बाद हम देखते हैं 10 भयंकर विपत्तियां जिनसे मिस्र कांप उठा। आखिरकार फिरौन ने हार मानी और इस्राएली निकल पड़े आजादी की ओर। रातों रात वे लाल समुद्र की ओर बढ़े और वहां भी परमेश्वर ने चमत्कार किया। पानी 2 भागों में बढ़ गया और लोग सूखी भूमि पर चले गए। मिस्र पीछे छूट गया और आगे था एक नया जीवन। पर क्या आपने कभी सोचा है कि नया जीवन शुरू होते ही परीक्षाएं क्यों आती हैं? क्योंकि जब परमेश्वर किसी को बुलाता है, वह पहले उसका विश्वास जांचता है। लाल समुद्र पार करने के कुछ ही दिन बाद इस्राएली एक नए संघर्ष में आ गए। वे एक सूखे, वीरान, निर्जन जंगल में थे जिसका नाम था शूर और फिर सिन। दिन का तापमान आग जैसा था, रातें सर्द और डरावनी, और सबसे बड़ा संकट था भोजन। 3 दिन बीत गए, कोई रोटी नहीं, कोई फल नहीं, सिर्फ प्यास, थकान और डर। लोग मूसा के पास आकर बोले, क्या तू हमें और हमारे बच्चों को मरने के लिए यहां लाया है? निर्गमन अध्याय 16 वचन 3। उन्होंने कहा, अच्छा होता कि हम मिस्र में मर जाते, जहां हमारे पास मांस के बर्तन थे। यहां 2 बातों पर ध्यान दीजिए। 1, वे अपनी गुलामी की जिंदगी को बेहतर मानने लगे थे। 2, क्योंकि वर्तमान में परमेश्वर की योजना समझ नहीं आ रही थी। यह वही होता है जो आज भी हमारे जीवन में होता है। जब जीवन कठिन हो जाता है, जब प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिलता, तब हम सोचते हैं, क्या पहले का जीवन अच्छा नहीं था? यह शैतान का सबसे पुराना जाल है, ताकि हम परमेश्वर पर से विश्वास हटा लें और पीछे मुड़ जाएं। लेकिन यही वह क्षण था जब परमेश्वर ने अपनी करुणा और सामर्थ्य को दिखाया। मूसा ने परमेश्वर से कहा, हे प्रभु, ये लोग मुझसे क्रोधित हैं, तू अब क्या करेगा? और तब परमेश्वर ने एक वचन दिया जो आज भी हमें चौंका सकता है, मैं स्वर्ग से तुम्हारे लिए रोटी बरसाऊंगा। निर्गमन 16:4। सोचिए, धरती पर नहीं, खेतों से नहीं, स्वर्ग से रोटी। यह कोई सामान्य बात नहीं थी, यह चमत्कार से कहीं अधिक था। यह विश्वास की शिक्षा थी। अब तक क्या सीखा? जब हम जीवन में रेगिस्तान से गुजरते हैं तो हम परमेश्वर पर सवाल उठाते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम डरे नहीं, भरोसा करें। परमेश्वर ने इज़राइल को सिर्फ मिस्र से बाहर नहीं निकाला, वह उन्हें नया बनाना चाहता था, और यह काम केवल मन्ना से हो सकता था। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि वह मन्ना क्या था, कैसे आया? क्या वह सिर्फ भोजन था या कुछ और? अब हम जानेंगे मन्ना कैसे गिरा, उसके नियम क्या थे, और आज हमारे जीवन में उसका क्या मतलब है। परमेश्वर ने मूसा के समय मन्ना ही क्यों बरसाया? अगली सुबह सूरज उगा, लेकिन कुछ अलग हुआ। शिविर के बाहर लोग अपने तंबुओं से बाहर निकले। धरती पर ओस की परत थी, पर जैसे ही ओस सूखने लगी, वहां कुछ सफेद, बारीक, झरझरे पदार्थ जमीन पर दिखने लगे। लोग चकित होकर एक दूसरे से पूछने लगे, यह क्या है? इसीलिए इसका नाम पड़ा मन्ना। हिब्रू में बयाए माना, मतलब यह क्या है? यह वह रोटी है जो यहोवा ने तुम्हें खाने के लिए दी है। निर्गमन अध्याय 16 वचन 15। बाइबल बताती है कि मन्ना का स्वाद मधु से बनी टिकिया जैसा था। यह धरती पर आया हुआ एक भोजन था, स्वर्ग से भेजा गया। परमेश्वर ने कहा, हर व्यक्ति अपनी जरूरत के अनुसार ही इकट्ठा करे एक ओमेर, लगभग 2 लीटर प्रति व्यक्ति।
यह चमत्कार रोज हुआ। हर सुबह ताजा मन्ना आता था। धूप तेज होने से पहले वह पिघल जाता। क्या आप सोच सकते हैं, हर दिन आकाश से भोजन आना बिना हल चलाए, बिना बीज बोए। यह महज रोटी नहीं थी, यह पाव परमेश्वर का प्रेम था। परमेश्वर ने मन्ना के साथ कुछ खास नियम भी दिए। ये नियम केवल व्यवस्था नहीं थे, वे आत्मिक सिद्धांत थे। पहला नियम, हर दिन सिर्फ एक दिन का हिस्सा लेना। यदि किसी ने ज्यादा जमा किया वह सड़ जाता, परंतु कुछ ने यहोवा की बात न मानी और अगले दिन वह कीड़ा पड़ गया और सड़ गया। निर्गमन अध्याय 16 वचन 20। यह एक सीधा सबक था। हर दिन के लिए परमेश्वर पर भरोसा करो। वो नहीं चाहते थे कि लोग अगले दिन के लिए चिंता करें, क्योंकि उन्होंने खुद वादा किया था, मैं कल भी दूंगा, हर दिन दूंगा। दूसरा नियम, छठे दिन दोहरा हिस्सा इकट्ठा करो, क्योंकि सातवें दिन विश्राम था, शब्बात। आश्चर्य की बात यह थी कि जो मन्ना किसी और दिन ज्यादा लिया जाता वो सड़ जाता, पर छठे दिन लिया गया मन्ना सातवें दिन ताजा रहता। उस दिन की रोटी सड़ती नहीं थी और उसमें कीड़ा भी नहीं पड़ा। निर्गमन अध्याय 16 वचन 24। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने विश्राम का दिन पवित्र ठहराया था। यह नियम सिर्फ भोजन का नहीं था, यह विश्वास, आज्ञाकारिता और परमेश्वर की पवित्रता की शिक्षा थी। आत्मिक गहराई, परमेश्वर ने चाहा कि लोग उसकी दैनिक आपूर्ति पर निर्भर रहें। ज्यादा जमा करना भविष्य के लिए खुद को सुरक्षित समझना, परंतु परमेश्वर चाहता है हर सुबह उठो और मुझ पर भरोसा करो। क्या आज हम ऐसा करते हैं? क्या हम भविष्य के डर से इतना इकट्ठा कर रहे हैं कि परमेश्वर पर भरोसा नहीं रह गया? कुछ लोगों ने आज्ञा मानी, वे रोज सुबह उठते, उतना ही लेते जितना चाहिए और शब्बात के दिन आराम करते। उनका जीवन परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार ढल गया। लेकिन कुछ लोग अपने पुराने स्वभाव से बाहर नहीं निकल पाए और सातवें दिन भी कुछ लोग मन्ना बटोरने निकले, पर उन्हें कुछ न मिला। निर्गमन अध्याय 16 वचन 27। परमेश्वर ने मूसा से कहा, अब तक तुम मेरी आज्ञाओं को मानना क्यों नहीं सीखते? यह केवल मन्ना इकट्ठा करने की गलती नहीं थी, यह विश्वास की असफलता थी। आज हम क्या सीखें? 1, परमेश्वर हर दिन नई कृपा देता है, हमें हर दिन उसका भरोसा करना चाहिए। 2, हम अपने डर के कारण भविष्य के लिए जमा करते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है, मेरे ऊपर निर्भर रहो। 3, शब्बात का नियम सिर्फ विश्राम नहीं था, यह आज्ञाकारिता और सम्मान का प्रतीक था। बाइबल वचन समावेश, निर्गमन अध्याय 16 वचन 4। मैं स्वर्ग से तुम्हारे लिए रोटी बरसाऊंगा और लोग निकलकर दिन भर की पूर्ति दिन दिन बटोर लिया करें, जिससे मैं उनकी परीक्षा करूं कि वे मेरी व्यवस्था के अनुसार चलते हैं या नहीं। निर्गमन अध्याय 16 वचन 19 से 20। मूसा ने उनसे कहा, कोई भी कल के लिए कुछ न बचा कर रखे, परंतु उन्होंने नहीं माना और कुछ ने बचा कर रखा तो उसमें कीड़े पड़ गए और वह सड़ गया। मत्ती अध्याय 6 वचन 11। यीशु की प्रार्थना, आज की रोटी हमें आज दे। आत्मजांच, क्या मैं परमेश्वर की आपूर्ति पर हर दिन भरोसा करता हूं? क्या मैं भविष्य की चिंता में परमेश्वर की आज्ञा को तो नहीं भूल जाता? क्या मैं अपने शब्बात का आदर करता हूं? यानी क्या मैं परमेश्वर को विश्राम, ध्यान और धन्यवाद का समय देता हूं? आगे क्या? अब तक हमने जाना मन्ना कैसे स्वर्ग से आया, परमेश्वर के अद्भुत नियम और विश्वास की परीक्षा। लेकिन सवाल अभी बाकी है, क्या मन्ना सिर्फ भूख मिटाने के लिए था या वह एक भविष्यवाणी थी आने वाले मसीहा की? अगले भाग में हम जानेंगे मन्ना का आत्मिक अर्थ, यीशु ने खुद को मन्ना क्यों कहा और यह हमारे जीवन को कैसे बदलता है। आत्मिक अर्थ, मन्ना क्यों बरसाया गया? मन्ना को देखकर लोग सोचते थे यह तो सिर्फ भूख मिटाने का तरीका है, लेकिन परमेश्वर की योजना इससे कहीं बड़ी थी। परमेश्वर भूख से तो बचा रहा था, लेकिन वह एक गहरी आत्मिक सच्चाई सिखा रहा था। क्या सिखा रहा था? 1, हर दिन परमेश्वर पर निर्भर रहना। 2, आज्ञा मानना चाहे वह समझ आए या नहीं तो। परमेश्वर की पवित्रता और समय की कद्र करना। मन्ना एक साधारण भोजन नहीं था, यह परमेश्वर का जीवित वचन था जो हर सुबह धरती पर उतरता था। बाइबल में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहता है। मत्ती अध्याय 4 वचन 4। यह वही वचन है जिसे यीशु ने जंगल में शैतान को जवाब देते हुए कहा। अब सोचिए, जंगल, भूख और परमेश्वर की रोटी, यीशु उसी संदर्भ में बोले। क्यों? क्योंकि मन्ना सिर्फ इस्राएल के लिए नहीं था, वह एक संकेत था आने वाले मसीहा के लिए। सैकड़ों साल बाद जब यीशु इस धरती पर आए
उन्होंने लोगों को फिर से रोटी दी, लेकिन इस बार रोटी आत्मा के लिए थी। यूहन्ना अध्याय 6 वचन 31 से 35। हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया। तब यीशु ने कहा, मूसा ने तुम्हें वह रोटी नहीं दी थी, परंतु मेरा पिता तुम्हें स्वर्गीय सच्ची रोटी देता है। मैं जीवन की रोटी हूं, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा न होगा। फर्क क्या है? मन्ना यीशु मसीह, शरीर के लिए भोजन, आत्मा के लिए जीवन। एक दिन का भोजन, अनंत जीवन की रोटी। हर दिन नया, हर दिन वही, पर ताजा और शक्तिशाली का। सड़ जाता था, कभी नष्ट नहीं होता। यीशु ने कहा, तुम्हारे बापों ने मन्ना खाया और मर गए, परंतु जो यह रोटी खाएगा वह सदा जीवित रहेगा। यूहन्ना अध्याय 6 वचन 49 से 51। आत्मिक गहराई। मन्ना एक संकेत था यीशु की ओर। मन्ना रोज सुबह आता था और यीशु ने कहा, हर दिन अपनी क्रूस को उठाओ और मेरे पीछे चलो। लूका अध्याय 9 वचन 23। जैसे मन्ना एक दिन से ज्यादा रखने पर सड़ जाता, वैसे ही कल का विश्वास आज के लिए काम नहीं करता। हर दिन नया विश्वास चाहिए। हर दिन यीशु को अपनाना जरूरी है। सोचिए, जब हम प्रार्थना करते हैं, आज की रोटी हमें आज दे, तो क्या हम केवल भोजन मांगते हैं, या हम यह भी मांगते हैं कि हे यीशु, आज मुझे आत्मिक भोजन दे, इसी मुस्समी साहित्य है, अपनी उपस्थिति दे। मन्ना केवल एक चमत्कार नहीं था, वह एक वादा था कि एक दिन सच्चा मन्ना आएगा। और जब यीशु आए, उन्होंने कहा, अब मैं वह मन्ना हूं। आज कोई जंगल में नहीं है, न कोई मूसा है, न स्वर्ग से सफेद रोटी गिर रही है, पर क्या भूख अब भी है? हाँ, आज लाखों लोग जीवन में आत्मिक भूख से जूझ रहे हैं। वे सफल हैं, अमीर हैं, दिखने में खुश हैं, पर भीतर खाली हैं। क्यों? क्योंकि उनका आत्मा भूखा है। बाइबल कहती है, धन्य हैं वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मत्ती अध्याय 5 वचन 6। क्या आपने कभी महसूस किया है, आपके पास सब कुछ है, फिर भी भीतर कोई शांति नहीं? आप रोज काम करते हैं, लेकिन अंदर बेचैनी है। आपकी आत्मा किसी चीज को खोज रही है, पर पता नहीं क्या। यही आत्मा की भूख है, और उसका जवाब सिर्फ यीशु है। मन्ना और आज का विश्वास कैसे जुड़ता है? उस समय आज परमेश्वर ने मन्ना दिया, परमेश्वर ने यीशु दिया। हर सुबह नया, हर दिन नया अनुग्रह। जमा किया तो सड़ गया, आत्मिक आलस्य से विश्वास मर जाता है। विश्राम के दिन आदर जरूरी, आज भी पवित्रता और ध्यान जरूरी। आज भी परमेश्वर कहता है, मैं वही परमेश्वर हूं जो जंगल में रोटी बरसाता था। मैं आज भी आत्मा को तृप्त करता हूं। तुम मेरी ओर लौटो और मैं तुम्हें भर दूंगा। आत्मिक आत्म परीक्षण। क्या मैं यीशु को अपनी आत्मा का भोजन मानता हूं? क्या मैं हर दिन परमेश्वर से नया विश्वास मांगता हूं? क्या मैं शब्बात की तरह अपने जीवन में परमेश्वर को समय देता हूं? क्या मैं सिर्फ शारीरिक रोटी मांगता हूं, या आत्मिक जीवन भी? अब क्या करना चाहिए? 1, हर सुबह अपने जीवन में यीशु को आमंत्रित करें। कहें, हे प्रभु, आज तू ही मेरी आत्मा की रोटी बन जा। 2, बाइबल पढ़ना शुरू करें। यह वह मन्ना है जो आत्मा को पोषण देता है। तो हर दिन की चिंता छोड़कर परमेश्वर पर भरोसा करें। मन्ना की तरह वह हर दिन नया देगा। 4, शांति खोजने की जगह परमेश्वर को खोजिए, क्योंकि यीशु ही सच्चा मन्ना है। यूहन्ना अध्याय 6 वचन 35। यीशु ने कहा, मैं जीवन की रोटी हूं। मत्ती अध्याय 6 वचन 11। आज की रोटी हमें आज दे। निर्गमन अध्याय 16 वचन 4। मैं स्वर्ग से तुम्हारे लिए रोटी बरसाऊंगा और मैं तुम्हारी परीक्षा करूंगा। मन्ना की कहानी कोई पुरानी घटना नहीं है। यह हर उस आत्मा की कहानी है जो परमेश्वर पर भरोसा करती है, उसकी पाठ जो होती है और उसकी आज्ञा का पालन करती है। आज यदि आपकी आत्मा भूखी है, तो जान लीजिए, स्वर्ग से मन्ना अब भी आता है, पर उसका नाम है यीशु मसीह। क्या आप उस मन्ना को अपनाएंगे? परमेश्वर ने मन्ना के विषय में एक और रहस्य खोला। हर दिन उतना ही लेना जितनी जरूरत हो। निर्गमन अध्याय 16 वचन 16। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को यह सिखाना चाहता था कि जीवन का सच्चा स्रोत वह स्वयं है। मन्ना का यह नियम दिखाता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु हर एक वचन से जीवित रहता है जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। व्यवस्था विवरण अध्याय 8 वचन 3। परमेश्वर उन्हें यह सिखा रहा था कि जैसे शरीर को रोज भोजन चाहिए, वैसे ही आत्मा को भी रोज परमेश्वर के वचन की आवश्यकता है। लेकिन क्या उन्होंने सीखा? नहीं। कुछ लोगों ने तय किया कि अगले दिन के लिए भी बचाकर रखेंगे। लेकिन क्या हुआ? अगली सुबह वो मन्ना सड़ गया
उसमें कीड़े हो गए। यह चेतावनी थी, परमेश्वर पर आज भरोसा करो, कल की चिंता उस पर छोड़ दो। इससे हमें क्या सीख मिलती है? परमेश्वर चाहता है कि हम हर दिन उसके ऊपर निर्भर रहें। हम अपना भविष्य कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर कर सकता है। एक दिन ऐसा आया जब परमेश्वर ने कहा, छठे दिन दुगना मन्ना इकट्ठा करो और सातवें दिन विश्राम करो। अब प्रश्न उठता है, अगर बाकी दिनों का मन्ना अगली सुबह तक सड़ता था, तो सप्त के लिए बचाया गया मन्ना कैसे ताजा रहा? यही चमत्कार था। सातवें दिन का मन्ना नहीं सड़ा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर स्वयं उस दिन को पवित्र मानता है। यह हमें बताता है कि जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, देते हैं, तब वह हमारी व्यवस्था को संभालता है। यह सिर्फ रोटी का सवाल नहीं था, यह भरोसे की परीक्षा थी। कई लोग उस दिन भी मन्ना ढूंढने गए, लेकिन कुछ नहीं मिला। परमेश्वर ने उन्हें याद दिलाया, मैं तुम्हारा पालनहार हूं, लेकिन मेरी विधियों पर चलना सीखो। सदियों बाद जब यीशु मसीह इस धरती पर आए, उन्होंने एक चौंकाने वाला वचन कहा, मैं वह जीवन की रोटी हूं। तुम्हारे बाप दादा ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए, परंतु जो रोटी स्वर्ग से उतरती है, वह ऐसी है कि जो कोई उसे खाए वह न मरे। यूहन्ना अध्याय 6 वचन 48 से 50। यह वचन जैसे पुरानी कहानी का रहस्य खोल रहा था। मन्ना केवल पेट भरने के लिए नहीं था, मन्ना एक प्रतीक था, यीशु का प्रतीक। परमेश्वर ने मूसा के समय जो मन्ना दिया, वो केवल रोटी नहीं था, वो यह संकेत था कि एक दिन सच्ची रोटी आएगी जो आत्मा को जीवन देगी। अब जरा सोचिए, क्या आज भी लोग मन्ना की तलाश में नहीं हैं? हम सब कुछ ढूंढ रहे हैं, नौकरी, पैसा, रिश्ते, सुरक्षा, लेकिन अंदर से खाली हैं। क्यों? क्योंकि असली भूख आत्मा की है, और आत्मा केवल परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह से तृप्त होती है। मन्ना रोज गिरता था, जैसे परमेश्वर रोज हमें बुलाता है। सवाल यह नहीं है कि मन्ना है या नहीं, सवाल यह है कि क्या हम उसे इकट्ठा करने के लिए सुबह उठते हैं। अगर इस कहानी ने आपके मन को छू लिया हो, अगर परमेश्वर की यह महिमा आपके हृदय में विश्वास और आशा की नई लौ जला रही हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी लोगों तक शेयर करें जिन्हें परमेश्वर की सच्चाई जानने की जरूरत है। और अगर आप ऐसी और भी बाइबल पर आधारित गहरी और प्रेरणादायक कहानियां देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम अगली कहानी लाएं, आप सबसे पहले उसे देख सकें। नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जहां परमेश्वर ने आपके लिए वहां रास्ता बनाया जहां कोई रास्ता ही नहीं था? आपका एक कमेंट दूसरों के विश्वास को भी मजबूत कर सकता है। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।